इस वक्त मेरे साथ एक बड़ा मुल्जिम बैठा हुआ है जिसकी उम्र टोटल जो है 3 साल और 4 माह है। पेस्को की जानिब से एसडीओ कैंट सब डिवीज़न उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने ये एक कंप्लेंट लॉन्च की। इनके ऊपर एफआईआर काटी गई है वापडा की तरफ से। हमारे साथ ये मासूम बैठा हुआ है, इसके अगेंस्ट के ये मैंने ऑन द स्पॉट विज़िट किया है, तो इनको मैंने चोरी करते हुए बिजली की जो है वो रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस की तरफ से 16 दिन पूरे इसकी तफ्तीश की गई है, उसके बाद ये मुल्जिम बना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मेरे साथ एक बड़ा मुल्जिम बैठा हुआ है जिसकी उम्र टोटल जो है 3 साल और 4 माह है, जिस पे वापडा की तरफ से डी खान की हद तक की बात करूंगा कि तारीख़ में पहली मरतबा की ये ऐसी एक एफआईआर है 462 की, जो कि इस छोटे नन्हे जो मुल्जिम है इस वक्त जो कि इन्होंने बनाया है, ये तारीख़ रकम कराई गई है। और इसमें बाकायदा अगर मैं बात करूं तो पुलिस की तरफ से 16 दिन पूरे इसकी तफ्तीश की गई है, उसके बाद ये मुल्जिम बना है। और इस मुल्जिम की जो उम्र टोटल है वो 3 साल 4 माह है। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट साहब मौजूद हैं। 462 की इतने बड़े मुल्जिम इसको बनाया गया है, इस बच्चे को, सर क्या कहेंगे? सर बहुत शुक्रिया आदिल वकार साहब। सुहेलपुरी एडवोकेट नाम है मेरा। मामला ये थे कि 30 अप्रैल 2024 को जो है पेस्को की जानिब से एसडीओ कैंट सब डिवीज़न उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने ये एक कंप्लेंट लॉन्च की। ज़ख़म अब्बास साहब जो कि हमारे साथ ये मासूम बैठा हुआ है, इसके अगेंस्ट के ये मैंने ऑन द स्पॉट विज़िट किया है, तो इनको मैंने चोरी करते हुए बिजली की जो है वो रंगे हाथों पकड़ा है जी। और इससे जो है मैंने कुछ तार वगैरह जो है वो भी रिकवर की है। वो उन्होंने सारा अपना एक मरासला और जो रिकवरी थी तार वगैरह की वो भी उन्होंने प्रोवाइड की है एसएचओ थाना सिटी साहब को। तो उन्होंने एसएचओ साहब ने उनकी इस कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टाफ थाना से कैंट जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, इस मामलात की छानबीन की है। और फिर बिलाखिर 16 मई 2025 को जो है 16 दिन के बाद एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के इस मुल्जिम के ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है। ये एक बहुत ही अनहोनी किस्म का वाक़या है, जबकि लॉ भी क्लियर है कि अगर एक मुल्जिम जो कि टेंडर एज का हो, इस किस्म की एज का हो, जो कि 8 साल की कम हो, तो वो अगर खुदा न खास्ता उससे कोई किसी किस्म का हीनियस ऑफेंस भी कमिट हो जाता है तो वो भी एज ए ऑफेंस डिक्लेयर ही नहीं होता। लेकिन हमारा माशाल्लाह ये जो हमारी मिसाली पुलिस है या पेस्को के, तो हम क्या ही कहने कि उस्मान बुज़दार साहब तो स्पेशली लगता भी वैसे भी यही है कि इनको तो सिर्फ और सिर्फ डेरा इस्माइल खान के लोगों को तंग व परेशान और उनको मुल्ज़म नामज़द करने के लिए ही डीआई खान में पेस्को की जानिब से मुकर्रर किया गया है। आप हमारी 95% एफआईआर में देखेंगे कि उस्मान बुज़दार साहब की ही वजह से जो है लोग एफआईआर का शिकार हैं। और उनमें भी बहुत से ऐसे भी हमारे पास तो आए हैं, ये रिसेंट पास में भी कुछ वाक़यात इस तरह के हमें मिले हैं देखने को कि जिसमें एक आदमी के अगेंस्ट इन्होंने एफआईआर चेक कराई है। तो पेस्को की जानिब से ये वो भी 462 की कि ऑन द स्पॉट उन्हें जो है ना इन्होंने देखा है कि जी वो बिजली चोरी कर रहा है। और मालूम पड़ा है कि जी वो तो 25 से 30 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है और वो कब्रिस्तान में आराम फरमा है। ये हमारी मिसाली पुलिस और हमारे पेस्को के आला हुकाम के जो है ना ये हमारा एटीट्यूड है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है, ये बता दीजिए कि नेक्स्ट लाए अमल क्या है? इस तरह का मुल्जिम बनाना, अदालत में आप इंसाफ के लिए जिस तरीके से इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी जा रहे हैं, लाजमी बात है, आप इनके एडवोकेट्स हैं, तो उस हवाले से तरतीब बताइए कि नेक्स्ट लाए अमल क्या है? सर इस बच्चे को जो है जो लर्नड ट्रायल कोर्ट है इसका, उन्होंने इस केस से बरी करते हुए इस एफआईआर को ही कैंसिल फरमा दिया है।
तो अब मजीद लीगली तौर पर तो ये इसको मुलजिम कहना भी एक बात गलत होगी कि वो लाज़मी मुलजिम बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुलजिम इस हद तक हम कह सकते हैं कि इन्होंने मुलजिम नामजद ज़रूर किया है पेस्को के उस्मान बुज़दार साहब ने। कोर्ट ने उनको जो है ना वो क्लियर चिट भी दे दी है। अब उनके पेरेंट्स के पास और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, जिस तरह के हमारा PS कैंट के SHO साहब हैं या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके पास ये है कि 182 के तहत 166 के तहत वो उस्मान बुज़दार साहब के अगेंस्ट जो है ना वो एक बाकायदा कार्रवाई अमल में ला सकते हैं और उन्हें लानी भी चाहिए कि इस तरह की फेक FIR और पुलिस का एक गलत इस्तेमाल और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल वो कर रहा है, तो न सिर्फ ये करना चाहिए, बिल्कुल ये है। और बच्चे के वालिदैन के पास भी ये राइट्स मौजूद है कि बच्चे के वालिदैन जो हैं वो इस बच्चे के हद तक वो इसको परसू अगर करना चाहें तो उन्हें भी जस्टिस ऑफिस के पास रेमेडी अवेलेबल है कि वो 22 के तहत जो है ना वो जाकर इनके अगेंस्ट एक्शन लें और डैमेजेस सिविल रेमेडी भी उनके पास है कि वो डैमेजेस जो है ना वो फाइल करें और डैमेजेस नोटिस जो है ना वो भिजवा कर अपने डैमेजेस क्लेम करें। नाजरीन, अब फैसला आपने करना है। ये है वापडा की तरफ से, जो कि एक नन्हे जो कि जिसकी उम्र 3 साल 4 माह है, इसको मुल्ज़िम बनाया गया है, जिसको मौजूद अदलिया ने इनको जो है बरी किया है। इस FIR को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे इक़दामात अंधे कानून की पे इस तरीके से जो है ना अमल में लाना इंतहाई तशवीश जो है वो पाई जा रही है। और इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि वापडा के अगर ये एक FIR ये तो सामने आई है, कई ऐसे FIRs हैं कि लोग जो है इस वक्त जो है अदालतों के दरवाज़ों पे ठहराए हैं। और इस तरह के गलत FIRs कराने में कौन कौन लोग मुलविस हैं, ये आज की इस FIR ने बिल्कुल जो है इनका चेहरा दिखा दिया है कि वाकई ये किस तरीके से FIRs करते हैं। FIR का पूरा जो टाइटल है, एक ही सब्जेक्ट है, 3 गिरफ्तार जो है उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है चोरी करते हुए। टोटल एक ही टाइटल होता है और FIRs जो है वो जो है ना दिन में तकरीबन ना हो 10 से 15 मिनट के बाद ये एक FIR चाक होती है इसी टाइटल के साथ। सिर्फ नाम, वल्दियत, सकना वो जो है इसका सिर्फ तब्दील किया जाता है, बाकी मतन तमाम चीज़ें एक ही तरह की होती हैं। तो ये है हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का अली बिन गंडापुर का अबई हल्के की सूरत हाल, जहाँ पे वापडा की जुल्म की इंतहा ये देख लें। इस बच्चे से को भी इन्होंने नहीं बख्शा, बाकी सब खैरियत। इसके साथ में दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।